साल 2024 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी पार्टियां अभी से कमर कस रही हैं। विपक्ष को इस बात का एहसास है कि वो सब मिलकर भी पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए विपक्ष में एकता की बात लगातार कही जा रही है। लेकिन सभी दलों और इनसे जुड़े नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त करते हुए देश भर के विपक्षी दलों से मुलाकात की और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि उनको जिस समर्थन की उम्मीद थी वो नहीं मिल पाया। विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनने के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन भी छोड़ दिया, जहां कम से कम उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित थी। लेकिन अब आरजेडी के साथ उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में है और पीएम उम्मीदवार बनने की आकांक्षा भी धूमिल होती नजर आ रही है। लालू यादव ने भी एक तरफ ये कहकर कि सब मिलकर देश चलाएंगे, उनको हैसियत बता दी है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीएम उम्मीदवार बनने की आकांक्षा की वजह से ही गुजरात में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। केजरीवाल को पता है कि गुजरात चुनाव में उन्हें 2-4 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन वो मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि उनका वोट शेयर बढ़ जाए, जिससे उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए और पीएम उम्मीदवार की दावेदारी ठोक सकें। इसी तरह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के मन में भी पीएम उम्मीदवार बनने की आकांक्षा हिलोर मार रही है। इसके लिए वो अपनी पार्टी का नाम तक बदलने के लिए तैयार हैं, यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति या भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस हो सकती है। हालांकि इसे भी राष्ट्रीय पार्टी बनने में लंबा रास्ता तय करना है। यही वजह है कि पार्टी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। हालांकि केसीआर अपनी टीआरएस पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि देश के मूड के हिसाब से उनके खिलाफ जा सकती है। उनकी सरकार में उनका बेटा केटी रामाराव, बेटी कविता सहित कई रिश्तेदार भरे पड़े हैं। अली बाबा 40 चोर के किस्से सबने सुन रखे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए कुछ साल पहले कहा था कि राव अपने मंत्री पुत्र केटी रामाराव और सांसद पुत्री कविता और 2 अन्य रिश्तेदारों के साथ राज्य को लूटने में लगे हैं। वहीं तेलंगाना में लगभग 14% मुस्लिम हैं। 2023 में टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बीजेपी ने 2019 में 4 लोकसभा सीटें जीती और बाद में दुबक्का और हुजूराबाद में 2 उपचुनाव में भी जीत हासिल की है। वोट शेयर में सुधार के बाद बीजेपी ने हैदराबाद नगर पालिका चुनाव में भी वोट शेयर बढ़ाया है। अब भाजपा की निगाहें राज्य के शासन पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।